ये 9 दिन साधना उपासना के दिन होते हैं। जब हम बुराइयों से दूर रह करके ईश्वर के निकट बैठते हैं, वो काल दिव्य काल होते हैं। भगवान के सम्मुख दीप आदि प्रज्वलित करें और भगवान की उपासना करें। जब सात्विकता बढ़ेगी तो इष्ट का बल बढ़ेगा, जब इष्ट का बल बढ़ेगा तो अनिष्ट का बल क्षीण हो जाएगा। क्योंकि ये 9 दिन का अभ्यास आपको कई दिनों तक सात्विकता देगा और एक निरंतरता देगा साधना की। नारायण नारायण प्रहलाद बोले नारायण। श्री नारायण, चैत्र नवरात्र का पुण्यमय काल निकट आ रहा है। ये 9 दिन साधना उपासना के दिन होते हैं। जैसा कि पहले भी बताया है, हमारे सनातन धर्म में हम उत्तम काल की प्रतीक्षा करते हैं, जिस काल में हम अपनी आत्मा को ऊर्ध्व गति प्रदान कर सकते हैं। देखिए, गति 2 प्रकार की है, एक ऊर्ध्व गति होती है, एक अधोगति होती है। जिस काल में हमारा मन साधना में उपासना में इष्ट की ओर अग्रसर होता है, जब हम बुराइयों से दूर रह करके ईश्वर के निकट बैठते हैं, वो काल दिव्य काल होते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिन सदैव ध्यान रखना चाहिए, ये उपासना का काल होता है। उप और आसन, इन 2 शब्दों से मिलकर उपासना शब्द बना है, अर्थात भगवान के निकट आसन लगाना, इसको उपासना करना कहते हैं। तो ईश्वर के निकट जाएं, समय का पूरा लाभ लें। नवरात्र का अर्थ है आप इस काल में अपने इष्ट के निकट जाएं, अपने इष्ट की उपासना करें। तो जो भी विष्णु भक्त हैं वो नियमित भगवान की पूजा उपासना कर सकते हैं। भगवान के सम्मुख दीप आदि प्रज्वलित करें और भगवान की उपासना करें। 108 माला का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, अन्य स्तोत्रों का जप करें, महालक्ष्मी जी की आराधना करें और अपनी सात्विकता को बढ़ाएं। ये नवरात्रि का हेतु है। जब सात्विकता बढ़ेगी तो इष्ट का बल बढ़ेगा, जब इष्ट का बल बढ़ेगा तो अनिष्ट का बल क्षीण हो जाएगा। तो इस भाव से ये नवरात्रि जो आ रही हैं 30 तारीख से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सात्विक भोजन लें और विषय विकारों से दूर रहें। किसी भी प्रकार के व्यसन और व्यसनी व्यक्तियों का संसर्ग न करें। ध्यान रखिए, व्यसन और व्यसनी व्यक्तियों का संसर्ग ये जीवन में पुण्य का, शांति का, सुख का निश्चय ही नाश करने वाला है। नशा, नाश से ही ये नशा शब्द बना है। जिसके करने से नाश होता है उसी को नशा कहते हैं। तो नवरात्रि आ रही है, आप सभी समय से स्नान करें, सायंकाल में भी स्नान करें। सायंकाल में स्नान के पश्चात रात्रि के प्रथम प्रहर में, हो सके तो द्वितीय प्रहर तक अपने इष्ट की उपासना करें। अपने गुरुदेव के मार्गदर्शन में जो आपने अपने इष्ट की भक्ति प्राप्त की है, उसमें आगे बढ़ने का ये समय है। उपवास पूर्वक रहें, नितांत सात्विक भोजन करें और जब ये नवरात्र पूर्ण हो और भक्तिमय रूप से अगर 9 दिन आपने साधना की है तो अंत में इसके कोई होम करें छोटा भगवान का, और कुछ दान पुण्य करें, कोई सत्कर्म करें और कुछ अच्छे संकल्प ले लें। क्योंकि ये 9 दिन का अभ्यास आपको कई दिनों तक सात्विकता देगा और एक निरंतरता देगा साधना की। तो इस हेतु से आप नवरात्र को मनाएं। सभी को भगवान के बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त हों, ऐसी शुभकामना करते हैं। श्री नारायण।